जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कोर्ट में पिटिशनर होगी जो नहीं होगी। एक मैटर ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फाइल हो रहा था उसके लिए है कि बहुत सारा लोग जो है जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं उसको हम कई बार इस बारे में बता चुके थे कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं या एलपीए में हैं तो मजबूती के साथ में रहिए। तो सुने हैं कि कोई ग्रुप है जो छोटे मोटे ग्रुप होता है ना कि 10 लोग का 5 लोग का ग्रुप बना दिया, कोई भी लॉयर को दे दिया और फिर उसे जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे केस लगवा दिया। तो उनको बता दिया गया कि भाई एलपीए में केस चल रहा है इसलिए अभी कंटेम्प्ट नहीं सुना जाएगा। एक डिसीजन अभी आया है जिसको लेकर के कुछ कैंडिडेट्स जो है मुझसे संपर्क किए, मुझे मैसेज किए कि देखिए ये कंटेम्प्ट का जो है वहाँ पे एक सुनवाई हो रहा था तो वहाँ बोल दिया गया कि अभी कंटेम्प्ट नहीं सुनेंगे। वो चीज़ बता दिया गया कि वो डिवीज़न बेंच में केस चल रहा है, एलपीए में केस चल रहा है इसलिए कंटेम्प्ट अभी नहीं सुनेंगे। ये है कि सही से लॉयर जो है वहाँ पे बात नहीं रख पाया। क्यों बात नहीं रख पाया? देखिए जब भी केस आप लड़िए तो एक प्लानिंग के साथ लड़ा जाता है कि एक सीनियर लॉयर रखिए। ये नहीं किसी को भी केस दे दिए, छोटा मोटा ग्रुप बना के कहीं दे दिए और फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप है, ऐसा ये भी नहीं है। आप दूसरे केसेस में मेरा ऐसा हुआ है कि जो है कुछ लोगों को मना करते हैं कि आप जो है जब भी केस दीजिए तो आप थोड़ा सा सोच समझ के साथ में रहिए। तो कुछ लोग किए हैं, तो इससे ये नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये था कि 6 मंथ्स में नियुक्ति का आदेश था। इसका सेकेंड बेंच में, डिवीज़न बेंच में स्टे नहीं है, स्टे नहीं लगा, रोक नहीं लगाया गया। रोक लगा दिया जाए तो ठीक है, कंटेम्प्ट अभी नहीं सुना जाएगा, बाद में सुना जाएगा। अगर स्टे लग जाता है तब, लेकिन स्टे नहीं लगा हुआ है तो तब तक आपको नियुक्ति देना है। केस कर देना ये कोई स्टे का कोई नहीं होता है कि अब क्या हम केस कर दिए हैं जजमेंट के खिलाफ तो ये स्टे हो गया, नहीं, बिल्कुल ये अगेंस्ट द लॉ है। मेरा जजमेंट हुआ है, आप स्टे नहीं लिए हैं तो आप मेरा नियुक्ति का 6 मंथ्स में नियुक्ति का मेरा ऑर्डर था। ये बात सही से नहीं रखना या मिली-जुली सरकार करना या जो है कुछ लोग जो है आप जहाँ तहाँ केस देंगे, कोई सीनियर लॉयर से नहीं देंगे तो या सीनियर लॉयर के साथ में केस नहीं रखेंगे। इससे हमारा केस है तो कई लॉयर के साथ में मेरा केस होता है। यहाँ रहता है कई जो है ऑफिसर्स को हम मैच करके रखते हैं ताकि मेरा केस को सही से रहे। मेरा एक जगह केस होता है, एक ही लॉयर के हमारे एक जगह केस देता है तो वही लॉयर का नहीं रखते, साथ में और लोगों को भी रखते हैं ताकि वो केस को जो है मेरा मजबूती से रहे। तो कुछ लोगों का सुनते हैं कि कंटेम्प्ट फाइल किए थे, उनका कंटेम्प्ट नहीं सुना गया। बोला गया कि भाई एलपीए में केस चल रहा है। एलपीए में केस चलना ये नहीं हो कि एलपीए में केस चले तो आप मेरा नियुक्ति का आदेश खत्म हो गया, नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने गड़बड़ी किया, केस गलत तरीके से काम किया। इसलिए हम आपको पहले भी बताते हैं कि देखिए केस को जो आप लड़ रहे हैं वो सही तरीके से लड़ना ज़रूरी है। आप हाई स्कूल 2016 का केस लड़ रहे हैं, नियुक्ति का लेना चाहते हैं, सिर्फ केस कर देने से ज़रूरी नहीं है, आपका सही तरीके से लड़ना ज़रूरी है। मेरे साथ मान लीजिए कि बहुत सारा कैंडिडेट है, लगभग 2500 के आसपास कैंडिडेट है, तो उसमें से जो है सब लोग हैं, सब लोगों का केस को हम देखते हैं हर तरीके से कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो उसे देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ तहाँ चले जाते हैं और प्रॉब्लम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे जो पिटिशनर्स है वो भी कॉल करते हैं, बोलते कि देखते कि एलपीए में केस कंटेम्प्ट केस था उसका नहीं सुना गया, क्या अब हम लोग को नहीं सुना जाएगा? गलत, ये नहीं है। दूसरा ये है कि आपको सही समय पे और सही जगह केस रखना भी ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। बहुत सारा केसेस को हम नहीं चाहते कि कौन सा जज सुने। बहुत सारे जजेस को नहीं जानना चाहिए कि वहाँ सुनना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग केस को रखा भी जाता है, ये नहीं कि आप वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। कई जजेस जो हैं वो हर चीज़ को वो नहीं समझ पाते। जैसे आपका जज रोशन सर जैसे आपको जजमेंट दिए, क्या बाकी जगह होता क्या इस तरह से जजमेंट आ सकता था? शायद नहीं आता। या सही जगह पे सही सिचुएशन पे केस रख के जजमेंट लिया जाता है। तो इसमें सही लॉयर भी होना चाहिए। याद रखिएगा जेएसएससी का जो लॉयर है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है, तो वो उसके
अगेंस्ट काम करता है कि हाँ भाई इसको नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या है आपका कि अगेंस्ट काम आप ऐसा लॉयर को लगा दीजिएगा जो उसका जो तर्क को नहीं जवाब दे पा रहा है, इसलिए आपका केस को बोल दिया कि भाई आपका केस नहीं चलेगा। आप इसीलिए कुछ केसेस जो गड़बड़ी हुए हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, जिसका कंटेम्प्ट केस खराब हुआ है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग का नहीं ना है। आपका तो नहीं खराब हुआ है, आपका कंटेम्प्ट हुआ। कंटेम्प्ट का जो है नियुक्ति का आदेश है, 3 जुलाई तक नियुक्ति का आदेश था, नहीं दिया। 3 जुलाई तक दिया गया था टाइम कंटेम्प्ट में कि 3 जुलाई तक आप आदेश को फॉलो कीजिए, वरना फिर देखा जाएगा। 3 जुलाई के बाद हम उसी बेंच में केस लगाएंगे, रोशन सर का बेंच याद रखिएगा लगाएंगे। क्यों? कि वो 10 से लेकर के 30 जुलाई तक छुट्टी में है, तो हम अभी कंटेम्प्ट नहीं सुनेंगे। हम पिछले वीडियो में देखे होंगे कि अन्य दूसरे चैनल पे, मीडिया चैनल पे हम बताए थे कि 10 से लेकर 30 जुलाई तक छुट्टी में है, अभी कंटेम्प्ट का सुनवाई नहीं होगा। फिर भी क्यों कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट का हियरिंग लगाया, जबकि हम बताएं कि आपको हियरिंग नहीं लगाना है। आपको 30 जुलाई के बाद जब रोशन सर आ जाएंगे जजेस, उसके बाद आप लगाइएगा, ताकि वो इस चीज़ को समझते हैं। अब हम मैथ्स पढ़े लिखे हैं, अब बोलिएगा कि कोई हिंदी का टीचर से मैथ्स पूछने जाइएगा तो उसको समझ में आएगा जी, बोलेगा हटाओ। सेम टाइप से जो कैसे समझा जाएगा कैसे नहीं, इसकी भी तो समझना है कि ज़रूरी है। कि कई लोग जो है आपको नहीं लगेगा कि, इसलिए बेंच चुनना बहुत ज़रूरी है। सही बेंच छात्रों के लिए, कि सही और गलत जो छात्र बता रहा है, कुछ जो फेवरेबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हाँ भाई वो सही है वो गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन के फेवरेबल होते हैं, उनको समझ नहीं पता चलता है कि वो जो है जेएसएससी और जेपीएससी जैसा संस्था किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से घूसखोरी का धंधा चलाता है। आजकल देखे ही होंगे कि एक जो है जेएसएससी का दलाल मिला हुआ है, जो सेटिंग करते हैं काम करता था, वो आपको मिला ही हुआ है। तो सेम तरह से और भी दलाल पकड़े जाएंगे या पकड़वाया जाएगा उनको, वो भी प्रोसेस किया जा रहा है। तो ज़रूरत पड़ने पर अभी बहुत से लोग पकड़ाने वाला है, उसका भी कार्य हम लोग का होगा। तो जैसे जेएसएससी का एक दलाल पकड़ाया, सब इस गाँव में सेटिंग करता था, कोई पुलिस में ही थे, तो इस तरह से लोग हैं। तो उस तरह से आपको जो है सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं जो टीजीटी 2016 के पिटिशनर हैं, कंटेम्प्ट में केस आपका है तो आप सही जगह पे सही जगह रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एलपीए में सही जगह सही तरह से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप रहिएगा नियुक्ति भी आपका होगा। हम ये भी बताए हैं कि देखिए पिटिशनर की संख्या लगभग 4,500 के आसपास है। 1 सितंबर में 2900 पिटिशनर का जजमेंट हुआ था, और फिर 27 नवंबर को लगभग 1800 लोगों का नियुक्ति हुआ था, तो मिला जुला के 4,500 मान लीजिए। उसमें भी मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो कि पिटिशनर तो थे, आवेदन जमा नहीं किए हैं, 2,500-3,000 के आसपास आवेदन जमा किए हैं लोग। उसमें भी बहुत सारे लोग गलत सलत काम किए हैं, जो बिना डायरेक्शन सब कुछ काम किए हैं, तो उनका भी जो है ये। तो जो याद रखिएगा, पिटिशनर्स बनना और सही तरीके से काम करके नियुक्ति लेना, एक रास्ता फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे तैसे कीजिएगा नहीं होगा। इसलिए सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं जो हाई स्कूल 2016 के केस में पिटिशनर्स हैं, याद रखिएगा कंटेम्प्ट हो आपका या एलपीए हो, सही तरीके से फाइल होना और सही तरीके से हर काम करना ज़रूरी होता है। जैसे हम अपने ग्रुप में पिटिशनर जितने भी हैं, हम उनको ग्रुप में सब मैसेज करते हैं, सारा डिटेल देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है मान लीजिए कंटेम्प्ट एलपीए का बोले, तो लगभग जो बोलिएगा कि सब लोग कंटेम्प्ट एलपीए फाइल करें। लेकिन कुछ छात्र जो मेरे जो है पिटिशनर्स हैं, लगभग 100-200 मान लीजिए पिटिशनर ऐसे हैं जो एलपीए में है, तो कंटेम्प्ट में नहीं है, या तो दोनों में नहीं है। बार हम ज़्यादा सभी लोगों को कॉल नहीं कर सकते, कॉल नहीं बता सकते, उनको समझ में नहीं आया, या वो जो अपना दिमाग लगाने शुरू होती है, जिससे अपना दिमाग लगाएंगे बाहर हो जाएंगे। तो 200 के आसपास मेरे पास भी पिटिशनर्स है जो कि दिमाग उल्टा लगाया, कंटेम्प्ट नहीं है मेरे पास उसका केस, या तो एलपीए नहीं है, वो बाहर हो जाएगा। हम पहले भी बताते हैं एलपीए और कंटेम्प्ट दोनों में रहना ज़रूरी है आपको। आप रहिए और सही तरीके से रहिए, देखिए आपका काम होगा। तो ज़रूरी था। तो मेरे भी पिटिशनर्स हैं जो नहीं किए हैं, तो वो खुद जानेंगे, खुद बाहर हो जाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि ऐसे ही लोग बाहर होते हैं धीरे धीरे करके, जो कुछ नहीं करेंगे, कुछ अपना दिमाग लेते, अपने लड़ने जाएंगे, समझ में आ जाएगा उनको कि जैसे कंटेम्प्ट कुछ लोगों का कैंसिल हुआ ना, डिसमिस हुआ ना, उसी तरह से जो होते हैं ना उनका यही असर होता है। तो वो जानेंगे। सभी मेरे भी पिटिशनर, सभी इस वीडियो के माध्यम से अपने भी पिटिशनर को बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट कंटेम्प्ट या एलपीए में किसी एक में भी नहीं है, तो दोनों में रहिए और दोनों में काम कीजिए। कोई अगर आपको बोलता है कि ये नहीं करना, वो सही है, ये गलत है, तो वहीं सुन लीजिए, वहीं जाइए। दूसरा,
सभी लोगों को जो कंटेम्प्ट एलपीए दूसरे ग्रुप के लोग भी हैं, तो उनको भी बोलना चाहते हैं कि आप भी एलपीए कंटेम्प्ट अपने लॉयर के माध्यम से या अपने जो है ग्रुप्स के माध्यम से जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। आप कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप मेरे द्वारा भी कर सकते हैं। तो यही है, बाकी अपडेट आपको हम इसी चैनल पे देंगे। याद रखिएगा, किसी एक कंटेम्प्ट को ख़त्म होना ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका पूरा केस ही ख़राब हो रहा है या कंटेम्प्ट ख़राब हो रहा है। नहीं, उस ग्रुप ने अपना केस खुद ख़राब किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, इसलिए। ठीक है, बाकी अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।